बात करने जा रहे हैं बेटा आज आपके इस पे किस तरीके से पीओआर और आईओआर यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और टोटल ऑर्डर रिलेशन काम करेगा। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे कैसे इस रिलेशन को किया जाता है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से बहुत प्यार से इसको समझेंगे। कोई ऐसा टफ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझेगा। आज हम बिल्कुल नई फ्रेश यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारी लास्ट यूनिट है मैथ्स के पार्ट की। उसमें हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं पीओएस वाला। तो ध्यान से समझो कि पीओएस में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके यूनिट का वो है पीओआर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पीओआर। पीओआर बोले तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके पास पी ओ आर। इसको पोसेट्स भी बोलते हैं, है ना। पी ओ आर बोले तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी इसको बोलते हैं पी ओ आर को। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार वो पूछो, वरना मैं इसको आगे डिस्क्राइब करूँ। पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए आप क्या लिखेंगे कि रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट capital A, that mean R यानी relation is a subset of A into A is called a partial order relation. Partial order relation if number one, R is reflexive. Number two, R is antisymmetric. Number three, R is transitive. एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव अगर कोई भी रिलेशन इन तीन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, दैट मीन द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और कोसेट्स और पीओआर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मीन एक्स इज रिलेटेड विथ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। जो एक्स है वो एक एलिमेंट है जो कि हर एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। एंटीसिमेट्रिक, दैट मीन कि इफ एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू एक्स, देन एक्स रिलेटेड टू वाई इज बिलोंग्स टू मत लिखो, ऐसा लिख लो, देन x related to y and y is not related to x but x is equals to y। मैंने इसकी सिचुएशन बताई थी कि x y से रिलेटेड है तो y x से तभी होगा जब x और y इक्वल होंगे। तो मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव की जो सिचुएशन होती है उसी को हम एंटी सिमेट्रिक की सिचुएशन मान के काम कर लेंगे। अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ये मान के हम काम करेंगे। ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने रिलेशन बताया, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन इफ x related to y related to x नहीं z, then x is also related to z, then the given relation is called
पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और कोसेट। आ रही बात समझ में? तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द सेट कैपिटल ए टुगेदर with the relation capital R that mean AR is called partial order set और partial order relation is called partial order set और partial order relation। तो ये बात आप लोगों को अगर दिमाग में बैठ गई है, दिमाग में समझ में आ गई है, तो मेरे को बताओ यस और नो का आंसर दो। ये बात समझ में आ गई है नहीं आ गई है कि POR यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है? सभी के समझ में आ गई है क्या? ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। धर्माज्ञा आप भी तो नोट करते हो उसको। हाँ, तीनों होगा तभी वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर सेट को डिफाइन करने को आता है, तो ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ऐसी डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। एग्जाम्पल इससे मैं करवा रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लो। इक्विवेलेंस के जैसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इक्विवेलेंस में तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक आ जाता है, बस बाकी सब। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर दो, मैं उसी अकॉर्डिंग फिर आगे इसको पढ़ाऊँ, एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, नोट कर लिया? ठीक है, ओके। देखो भाई, इसका एक एग्जाम्पल देखो। मान लो कोई सेट दिया है ए, वो है 1 2 3, और एक रिलेशन है कैपिटल आर, वो रिलेशन है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,4, 2,2, 2,3 और 2,4, 3,3 और 3,4 और 4,4। तो हमें चेक करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन ए आर इज अ कोसेट और नॉट। तो सॉल्यूशन समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है वो आपको पता है। तो हम लिखेंगे कि 1,1 इज बिलोंग्स टू आर, 2,2 is belongs to R, 3,3 is belongs to R, and 4,4 is also belongs to R. So for these relationship, the given relation capital R is called reflexive. इन चारों के लिए दिया गया जो रिलेशन कैपिटल आर है वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए दिया गया रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। अब दूसरा, क्योंकि मेरे को तो कोसेट चेक करना है, तो कोसेट चेक करने के लिए दूसरा रिलेशन क्या हो गया मेरे पास, दूसरा क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो मैंने बोला अगर वो रिफ्लेक्सिव हो तो आप एंटी सिमेट्रिक को भी लेके चलोगे। और दूसरी भाषा में समझ सकते हो कि अगर 2,3, दूसरी भाषा में समझ सकते हो कि 2,3 रिलेशन अगर यहाँ पे है, तो 3,2 रिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3,2 प्रेजेंट हो गया तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 नहीं होना चाहिए, है ना। और 1,4 है तो 4,1 नहीं होना चाहिए, 2,4 है तो 4,2 नहीं होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 नहीं होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 1,2 इज प्रेजेंट इन रिलेशन आर,
but 2,1 is not present in capital R. मैं कह सकता हूं 1,3 is present in R but 3,1 is not present in R. मैं कह सकता हूं 1,4 is present in R but 4,1 is not present in R. मैं कह सकता हूं 2,3 is present in R. मैं कह सकता हूं 3,2 is not present in R. मैं कह सकता हूं 3,4 is present in R. मैं ये कह सकता हूं 4,3 is not present in R. So for these relationship, the given relation is antisymmetric. For these relationship, the given relation is antisymmetric. यहां तक क्लियर है? एंटीसिमेट्रिक. फिर एक लास्ट आता है ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव क्या होता है भाई? तो ट्रांजिटिव होता है अगर ए का वन एक मतलब एक्स का वाई से है, वाई का जेड से है, तो एक्स का भी किससे हो जाएगा? जेड से हो जाएगा. तो जैसे कोई भी एक पकड़ लो, जैसे 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, देन 2,4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. If 1,4 is belongs to R, yes, 1,4 is belongs to R. So for these relationship, the given relation is transitive. दिए गए रिलेशन के लिए वो क्या होगा? ट्रांजिटिव भी हो जाए. और भी हो सकते हैं. अपन को एक मिल गया तो मैंने पहले भी बताया था, अगर एक भी मिल जाता है तो वो रिलेशन हो जाता है. तो अब क्या करोगे भाई? ये रिफ्लेक्सिव भी है भाई, ये एंटीसिमेट्रिक भी है, और भाई ये ट्रांजिटिव भी है. तो अगर सारी चीजें हैं तो इसका मतलब ये क्या है? पोसेट. सारी चीजें तो इसका मतलब ये क्या है? पोसेट है. तो ये एक एग्जांपल है पोसेट का, पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप का, पार्शियल ऑर्डर सेट का. आप इसको नोट कर समझ में आ गया होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप, ये पार्शियल ऑर्डर सेट. नोट कर लो इसको फटाफट. फटाफट नोट करो. धर्म आ गया बेटा? नोट हो गया क्या? सेकंड में क्या चेक किया? आप अनम्यूट कर लो एक बार, अनम्यूट करके पूछो, वो ज्यादा इजी रहेगा. परमिशन है आप लोगों को. सर ये सेकंड में अपन ने सारे चेक किए ना, वैसे सारे चेक करने पड़ेंगे क्या? देखो जितने कर सकते हो उतने कर लो. मतलब रिफ्लेक्सिव में भी ट्रांजिटिव में भी? हाँ हाँ, जितने कर सकते हो उतने सब कर लो, क्योंकि एग्जाम में सेट कुछ बड़ा नहीं आएगा. अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको समझ में तो आ जैसे जाएगा मतलब एग्जाम में अगर कैसा कुछ. रिफ्लेक्सिव में अगर जैसे 4,4 नहीं होता तो? कोई बात नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो होता ना, वो 1,1 मिलकर बाकी कुछ भी नहीं मिला, तो भी रिफ्लेक्सिव तो है ना वो 1,1 के लिए. हाँ, ठीक है। भाई प्रेजेंट है, जो जो प्रेजेंट है वो तो मैंने सारे लिख दिए. तो एक भी प्रेजेंट हो गया तो वो जैसे ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए और भी कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा. लेकिन एक ट्रांजिटिव ढूंढने में टाइम लग रहा था, तो मैंने एक मिल गया तो मैंने लिख दिया भाई इसके लिए ट्रांजिटिव है. रिफ्लेक्सिव और यस सर। एंटीसिमेट्रिक में सब दिख रहे थे तो मैंने सबको लिख दिया. ओके सर। समझ गए? नोट कर लो आप फटाफट. कर लिया? ठीक है. चलो एक और एग्जांपल देता हूं. ऐसा एग्जांपल मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से देखना. पार्शियल ऑर्डर सेट का ऐसा एग्जाम में आया हुआ है. 1, 3, 4, 3, 4. एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान देना. बताइए आप सभी को.
तो आपको बोल दिया फाइंड ए ऑफ आर इज कोसेट और नॉट। चेक करके बताओ कि ये जो दिया है ये कोसेट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, समझना ध्यान से। भाई यहाँ पे जो सेट है, सॉल्यूशन समझना। यहाँ पे जो सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। और इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, 1 का 1 से। देखो इसके लिए हुआ ना, 1 से स्टार्ट होके 1 पे गया तो 1 का 1 से। ये 2 से स्टार्ट मतलब 1 से और कोई लाइन निकल रही है, यस 1 से लाइन निकल रही जो 4 पे जा रही है। फिर 2 पे आ जाओ, तो 2 पे 2 से निकल के 2 पे खत्म हो गई, और 2 से कहीं जा नहीं रही है। 3 पे आ जाओ, तो 3 से निकल के 3 पे खत्म हुई, 3 से निकल के 1 पे गई, 3 से निकल के 2 पे गई, 3 से निकल के 4 पे गई, और 3 से कहीं से जा रही है, नहीं जा रही है। चलो कोई बात नहीं, 4 पे आ जाओ, तो 4 पे क्या लाइन हो रही है, 4 से निकल के 4 पे आ गई। तो अब ये मेरा रिलेशन बन गया, और वो मेरा ए निकल गया। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है वो पीओआर है या नहीं है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है, या कोसेट है या नहीं है। तो बताओ ये जो कोसेट की रामायण है, ये जो कहानी है, क्या आप इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हो या मैं करके बताऊं? कर सकते हो क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये देखो एक ग्राफ बना हुआ दे दिया और बोल दिया फाइंड ए आर इज कोसेट और नॉट। चेक करके बताओ द गिवन जो ये है, ये ए आर जो है वो कोसेट है या नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, अब बताओ ये ऐसा टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं, ये बताओ आप तो मेरे को। कर लोगे सभी? ठीक है, सब जने कर लोगे तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको उसके लिए दिया, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं ना आप सभी। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको एक एक चीज चेक करनी है। आपको लिखना है भाई रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। चलो नोट कर लिया होगा, नोट कर लोगे, कर लिया होगा तो मैं इसको हटा दूं। घर मार के बेटा नोट कर लिया क्या आपने इसको? ठीक है। अब ओके ओके, अब देखो, समझो बात को। जैसे पहला टॉपिक तो आपके 4th यूनिट में है पार्शियल ऑर्डर सेट, वो मैंने बता दिया। ऐसे ही 4th यूनिट में दूसरा टॉपिक है टोटल ऑर्डर रिलेशन। टोटल ऑर्डर रिलेशन को बोलते हैं TOR। बहुत ध्यान से समझेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर डेफिनेशन के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, that mean POR, capital R on a set, capital A is called a total order relation if, पहला पॉइंट, each pair x comma y belongs to A। एक मिनट सर मैं कर रहा हूं आपको। सेकंड, either x r y और y r x। ठीक है, एक मिनट में रीजन करता हूँ। हाँ सर, बस अनम्यूट कीजिए।
वीडियो पॉज कर। हाँ नहीं, मैं तो इनको कुछ इन्फॉर्म कर रहा था हाँ, मैं कि आपकी रिकॉर्डिंग मैथ्स की पॉज क्लास है। ठीक है। हाँ भाई, तो टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप अपना चल रहा है। टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देखो टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप होने के लिए पहले उसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप हुआ तो ही वो टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप होगा, वरना नहीं होगा। तो पहले तो किसी भी रिलेशनशिप का ये चेक करेंगे कि क्या वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप है। अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप होता है तो फिर हम दो कंडीशन एक्स्ट्रा चेक करेंगे, दो कंडीशन एक्स्ट्रा चेक करेंगे और ये देखा जाएगा कि वो आपके पास कौन सा ऑर्डर रिलेशनशिप है, टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप है या नहीं है। दो कंडीशन एक्स्ट्रा लगेगी उसमें, दो कंडीशन मेरे को एक्स्ट्रा चेक करनी पड़ेगी। तो दो कंडीशन कौन कौन सी है कि एक तो x कॉमा y का पेयर होना जरूरी है, मतलब हर x कॉमा y या जितने भी रिलेशनशिप है वो सारे रिलेशनशिप आपके कहाँ पे बिलोंग करने चाहिए, आपके उस रिलेशन उस सेट ए में बिलोंग करने चाहिए, उस सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। सबसे पहला तो ये है ना, कि उस सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। फिर दूसरी चीज, अगर दूसरी चीज कि हर x कॉमा वाई का या y कॉमा एक्स का रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, तो या तो 1 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, और अगर 1 का 2 से रिलेशन नहीं है, अगर 1 का 2 से रिलेशन नहीं है तो फिर 2 का 1 से होना कंपलसरी है। मतलब ऐसा रिलेशन होना जरूरी है, हर x और y या y और x का रिलेशन होना कंपलसरी। ठीक है, सो with the relation capital R, that mean A of R is called total order relationship। यहाँ पे एक रिमार्क आता है, एक नोट आता है, वो ये है कि सारे टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप पार्शियल ऑर्डर होते हैं, लेकिन सारे पार्शियल ऑर्डर जो है वो टोटल ऑर्डर हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्या बोला मैंने कि एवरी टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप is a partial order relationship, but each partial order relationship is not necessarily a TOR। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये आज का टॉपिक है, इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो। ये पूरा आज का टॉपिक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। यहां तक क्लियर है? तो किसी को भी डाउट है तो पहले क्लियर कर लो, और नहीं है तो नोट कर लो। ये आज के दो टॉपिक मैंने बताए, POR और TOR। सभी को क्लियर है क्या? यस और नो? टॉपिक ठीक है, अगर क्लियर है तो भाई आप नोट कर लो इसको। क्लियर है तो नोट कर लो। ये है आपका टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप और पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप। जो फिफ्थ यूनिट जो आपके लास्ट यूनिट है उसके दो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक। ये नोट कर लो फटाफट। ये नोट कर लिया तो मैं वो टॉपिक कट भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ कौन से टॉपिक है। धर्मा के बेटा नोट हो गया क्या? ये डन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल बता दो इसका, ठीक है। लो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो इसका। अगर a की वैल्यू 1 2 3 दी हुई है तो r जो होगा वो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, ठीक है, और 3 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, और 1 का 2 से हो गया, 3 का 2 से हो गया। हाँ, तो ये जो ऑर्डर है ये देखो, ध्यान से देखो, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है और 3 का 3 से। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से नहीं है,
2 का 3 से है तो 3 का 2 से नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक भी हो गया, है ना। 1 का 2 से है, ये 3 इसको 1,3 लिखो, वो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से ये रिप्रेजेंट, तो इसके लिए एंटीसिमेट वो सॉरी ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया, POR। अब POR के बाद दो प्रॉपर्टी और ध्यान में रखनी पड़ती है कि x, y जितने भी है वो R या A से बिलोंग करने चाहिए। तो 1,1 में दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 1,2 के दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 2,3 के दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 1,3 के दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 2,2 के दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 3,3 के दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि x, y जो है वो दोनों ही x और y A से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि या तो x, y का रिलेशन होना चाहिए या फिर y, x का रिलेशन होना चाहिए। मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से तो हो गया। अब 1 का 2 से होना चाहिए या फिर 2 का 1 से होना चाहिए कंपलसरी है। या तो 1 का 2 से प्रेजेंट हो, नहीं तो 2 का 1 से प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 और 2 के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं हो, तो वो टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप में काउंट नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर 1,2 और 2,1 दोनों हो जाए तो क्या करेंगे, तो बेटा ये रिलेशनशिप गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर देगा जो कि गलत है, तो फिर वो पार्शियल ऑर्डर ही नहीं होगा। तो इसीलिए या तो 1 का 2 से होना चाहिए या फिर 2 का 1 से होना चाहिए। ऐसे ही या तो 1 का 3 से होना चाहिए या 3 का 1 से होना चाहिए। ऐसे ही या तो 2 का 3 से होना चाहिए या 3 का 2 से होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक रिलेशनशिप प्रेजेंट होना चाहिए। तो अभी इसमें एक ही है, तो इसीलिए ये सेकंड प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। सो इसीलिए द गिवन रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप एंड आल्सो इट्स अ टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप। ये इसका अभी समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट है? मीटिंग ऑफ होने वाली है, किसी को भी डाउट है तो फटाफट पूछ लो, 40 सेकंड बचे। चलिए, आप समझ गए, नई मीटिंग का लिंक आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट डे। हम लोग और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल।